Good morning, students. So, students, yesterday I explained you about breathing process, how respiratory organs in various organisms. So, today see breathing through air tubes or trachea. Now, insects such as cockroach, grasshopper, etc. breathe through extensive network of moist air tubes in their bodies and they are called trachea. ठीक है, तो ब्रीथ करने के लिए उनके पास एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, एयर ट्यूब्स होते हैं उनकी बॉडीज़ में, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया. And these tracheas are tiny tubes that open to the exterior through small pores or openings called spiracles. और इन्हीं ट्रैकियाज में छोटे छोटे टाइनी ट्यूब्स होते हैं जो कि एक्सटीरियर पर जाके खुलती हैं और वो पोर्स और ओपनिंग्स कहलाते हैं स्पाइरिकल्स. और ये जो स्पाइरिकल्स होते हैं दे आर लोकेटेड ऑन बोथ sides of their abdomen through which oxygen from air is taken in and carbon dioxide is given out. Means you can see जैसे अब ये grasshopper है, ठीक है, ये यहाँ पे ये इसका एब्डोमेन किसे कहते हैं, पेट को, ठीक है, पेट वाले पार्ट को. तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं स्पाइरिकल्स और उसी से वो सांस लेते हैं. ठीक है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. ठीक है, ब्रीद इन क्या करेंगे, ऑक्सीजन, एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. एंड दिस ओपनिंग इज कंट्रोल्ड बाय द वॉल्व्स. और ये जो उनका पूरा प्रोसेस है वो वॉल्व्स के थ्रू कंट्रोल होता है. नाउ वी विल सी ब्रीदिंग थ्रू गिल्स. तो सी क्लास रिमेंबर कि जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉकरोच है, ग्रास हॉपर, तो दीज और ब्रीथ थ्रू द स्पाइरिकल्स विद द हेल्प ऑफ स्पाइरिकल्स. ट्रैकियल सिस्टम होता है इसमें. नाउ अब वी हैव सीन फिश गिल से ब्रीथ करती है. तो एक्वेटिक एनिमल्स मोस्टली दे ब्रीथ थ्रू गिल्स ओनली. एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश एंड सम मॉलस्क जैसे जिन पे शेल्स होते हैं, ओके, शिम्प हो गई या फिर स्नेल हो गया. ओके, नाउ tadpoles etc. have special organs called gills. Gills look like a series of comb-like structures basically composed of thin filaments. Gills are richly supplied with blood vessels. A fish breathes in oxygen dissolved in water. The exchange of gases takes place through the thin walls of the gills. Gills are basically projections of skin called filaments. अब जो गिल्स होते हैं वो मोस्टली स्किन के ही प्रोजेक्शंस है जिसे हम कह देते हैं फिलामेंट्स. एंड लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ हेड कवर्ड विद द ओपेरकुलम. मोस्टली जो ओपेरकुलम क्या होता है, गिल कवर को ही हम ओपेरकुलम कहते हैं. ओपेरकुलम मीन्स छोटे छोटे बोन से बना एक स्ट्रक्चर, वो ओपेरकुलम कहलाता है. ठीक है, एंड ये गिल को कवर करता है. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन अ फिश ओपन्स इट्स माउथ टू टेक इन एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर. अब इंस्पिरेशन मीन्स क्या, अंदर लेना. ठीक है, तो फिश अपना माउथ खोलती है और वाटर को अपने अंदर कर लेती है, जितना वाटर वो ले सकती है. एंड व्हेन द माउथ इज क्लोज वाटर पासेज ओवर द गिल्स एंड फोर्सेज आउट थ्रू द गिल स्लिट्स बाय ओपनिंग द एपरकुलम. ठीक है, अब जब लिया, अंदर ले लिया वाटर को, क्योंकि क्या होता है वाटर में ऑक्सीजन होती है तो वो वाटर को लेती है और फिर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो गिल स्लिट्स के थ्रू उससे निकल जाता है. ठीक, अब वो वाटर गिल स्लिट्स के द्वारा बाहर आ गया ओपेरकुलम के ज़रिए. मीनवाइल द ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब बाय द ब्लड कैपिलरीज ऑन द गिल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. अब फिर जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए वो वाटर के थ्रू उसे मिल गई, क्योंकि वाटर में ही ऑक्सीजन घुली हुई है. वो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के जरिए उसमें पहुंच गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई. सो ये प्रोसेस होता है एक्वेटिक एनिमल्स में. एंड एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो दे ऑल्सो ब्रीथ थ्रू गिल्स, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. ठीक है, मीन्स फिश, यू कैन सी फिश है, ठीक है, ये यहाँ पे इसके गिल्स हैं, यहीं पे ही ओपेरकुलम इसको कवर करके रखता है. अब क्या होता है, फिश ने माउथ के ज़रिए वाटर अंदर गया, ठीक है, अब वाटर में ऑक्सीजन घुली है, वो वाटर यहाँ पे गिल्स के थ्रू मतलब इसके अंदर पहुँचा और गिल्स के पास गिल स्लिट्स बनी हुई है, उससे वाटर बाहर आ गया.
ठीक है, तो जितनी ऑक्सीजन उसे चाहिए थी वो तो उसके अंदर पहुंच गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। ठीक है, ये प्रोसेस है हमारा एक्वेटिक एनिमल्स में।